सोचिए एक ऐसा जगह जहाँ ब्रह्मांड का सबसे तेज दौड़ने वाला प्रकाश भी जाता तो है लेकिन कभी वापस नहीं आ पाता। एक ऐसा दानव जो पूरे के पूरे तारों और ग्रहों को भी निगल जाता है। विज्ञान की दुनिया में इसे ब्लैक होल। लेकिन क्या ब्लैक होल सच में सिर्फ एक कल्पना है या फिर हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक हकीकत? आज की वीडियो में हम जानेंगे ब्लैक होल की उन सच्चाइयों के बारे में और उन वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने इंसानों की सोच को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं सिड मल्टीवर्स। ब्लैक होल को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। नवंबर 25, 1950 को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड एक चादर की तरह है जिसे हम स्पेस टाइम फैब्रिक कहते हैं। जब कोई बहुत भारी चीज इस पर बैठती है तो वहाँ एक बड़ा मोड़ या गड्ढा बन जाता है। अगर किसी मरते हुए तारे का सारा वजन एक छोटे से बिंदु में सिमट कर आ जाए तो वह इस चादर में एक अनंत गहरा गड्ढा बना देता है जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये अपने चंगों से किसी को बच के जाने नहीं देता है। एक ब्लैक होल के मुख्य रूप से 3 सबसे जरूरी हिस्से होते हैं: एक्रेशन डिस्क, इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी। अब आते हैं एक्रेशन डिस्क पे। ये ब्लैक होल के चारों तरफ घूमती हुई गैस और धूलकण का एक बेहद चमकदार रिंग होता है। यह इतना तेज घूमता है कि घर्षण की वजह से यह चमकने लगता है। अब आते हैं इवेंट होराइजन पे। यह ब्लैक होल का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, यानी वह सीमा रेखा जिसके पार जाने के बाद लाइट भी वापस नहीं आ सकती। सबसे लास्ट में आता है सिंगुलैरिटी। यह ब्लैक होल का बिल्कुल केंद्र होता है। यहाँ सारा मैटर एक जीरो वॉल्यूम के बिंदु में समा जाता है जहाँ डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाती है और यहाँ आकर विज्ञान के सारे नियम फेल हो जाते हैं। आइंस्टाइन के बाद ब्लैक होल के रहस्य को सुलझाने वाले सबसे बड़े वैज्ञानिक थे स्टीफन हॉकिंग। सिंस 1974 में उन्होंने अपनी एक थ्योरी पेश की जिसने सबको चौंका के रख दिया। इससे पहले माना जाता था कि ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने साबित किया क्वांटम इफेक्ट की वजह से ब्लैक होल से धीरे धीरे थर्मल रेडिएशन निकलती है। इसे विज्ञान की भाषा में हॉकिंग रेडिएशन भी कहा जाता है। इसका मतलब है ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं रहते। खरबों सालों में ये रेडिएशन छोड़ते छोड़ते एक दिन पूरी तरह गायब या इवेपोरेट हो जाएंगे। सालों तक ब्लैक होल सिर्फ एक थ्योरी किताबों में थी, लेकिन अप्रैल 10, 2019 को इतिहास बदल गया। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने पहली बार दुनिया के सामने एक असली ब्लैक होल की तस्वीर दिखाई। यह हमसे लगभग 5.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर M87 गैलेक्सी में था। इसके ठीक 3 साल बाद मई 12, 2022 को वैज्ञानिकों ने हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल, जिसका नाम सैजिटेरियस ए है, तस्वीर खींचकर दुनिया को हैरान कर दिया। जाते जाते ब्लैक होल के सबसे खौफनाक सच को जान लीजिए, उससे टाइम डायलेशन है। अगर आप किसी ब्लैक होल के करीब सिर्फ 1 घंटा बिताकर वापस धरती पे आएंगे तो यहाँ कई दशक बीत चुका होगा, क्योंकि भारी ग्रेविटी समय के रफ्तार को भी धीमा कर देता है। आपको क्या लगता है, क्या इंसान कभी ब्लैक होल के अंदर झांक पाएगा? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।